हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन साइट पर स्वागत है। आज हम आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाएंगे। इसके पहले भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का, क्योंकि आप लोग उसको भी देख लीजिएगा ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। आज हम आपको फ्यूचर टेंस से पढ़ाने चल रहे हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्य काल। अब इसका हम आपको बताएंगे पहचान। जिस वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है इत्यादि शब्द आता है वहाँ फ्यूचर टेंस होता है। नोट, इसका नोट, पहला नोट देखते हैं। ही, सी, इट, आई, दे या एनी नेम के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। नोट सेकेंड में यू, वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। ओके, नियम इसका देख लेते हैं, अर्थात रूल देख लेते हैं। कर्ता प्लस विल या शैल प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन। उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। मैं गांव जाऊंगा। आई विल गो टू द विलेज। यहाँ विल क्यों लगा है? क्योंकि मैंने वहाँ नोट में बताया हूँ कि ही, सी, आई दे के साथ हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। इसलिए हमने क्या लगाया है यहाँ? आई के साथ विल लगाया है। ओके, यहाँ गो टू, यहाँ देखो ये क्रिया क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए हम क्या लगाएं? गो द विलेज। दूसरा देख लेते हैं। वह वापस घर आएगा। ही विल कम बैक होम। चलो, अगर आप लोगों को अगर समझ में आया है कुछ तो आप लोग ये वाला करके हमको बताइए। ओके, अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया है तो आप लोग तीसरा वाला करिए, ठीक, ये वाला। ओके, चलो अब आपको हम इसका निगेटिव बताएंगे। देखो, निगेटिव का रूल। कर्ता प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस क्रिया प्लस कर प्लस अन्य प्लस अन। उदाहरण पहला है, मैं गांव नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो टू द विलेज। दूसरा, वह वापस घर नहीं आएगा। ही विल नॉट कम बैक। अगर हमें निगेटिव बनाना है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें नॉट लगा देना है, बस क्या हो जाएगा? निगेटिव बन जाएगा। तो ही विल नॉट कम बैक होम। ओके, अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया है तो आप लोग तीसरा वाला करिए। ओके, इसको कमेंट बॉक्स में हमको करके बताइए, हमको भी पता चले कि हाँ आप लोगों को कुछ समझ में आया है या नहीं। ओके, अब हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बताएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका नियम। विल या शैल प्लस कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह अगर आपको दिख जाए तो उसका मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, उदाहरण, इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, क्या मैं गांव जाऊंगा। विल आई गो टू द विलेज। यहाँ विल आगे इसलिए लग गया क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम आगे ही विल लगा दिए। आप कोई भी टेंस करिए, बस नियम से करिए, बस आपका कभी गलत ही नहीं होगा। ये जो नियम है इसके आधार पर करिए, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। उसके बाद दूसरे में क्या है? क्या वह वापस घर आएगा। विल ही कम बैक होम। चलिए, अगर आप लोग को अगर इतना ही समझ में आया है तो आप लोग ये तीसरा वाला इंट्रोगेटिव का करके हमको दिखाइए, कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, जिससे हम देखें कि हाँ आप लोगों को कुछ समझ में आया है या नहीं। ओके, अब हम इंट्रोगेटिव का निगेटिव पढ़ेंगे। उसके बाद इसका नियम। विल या शैल प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जो ये नॉट है
ये नॉट, देखो कर्ता के बाद लगाए नॉट, जो इंट्रोगेटिव है एकदम वैसे ही रहेगा, बस निगेटिव में क्या है उसी कर्ता के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है बस, और हमें कुछ भी नहीं करना है। उदाहरण, क्या मैं गांव नहीं जाऊंगा, क्या मैं गांव नहीं जाऊंगा, तो विल आई नॉट गो टू द विलेज। ये देखो आई क्या है, आई सब्जेक्ट है अर्थात कर्ता है, उसी के बाद सिर्फ नॉट लगा देना है बस, तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। अब दूसरा देख लेते हैं, क्या वह वापस घर नहीं जाएगा, और कुछ, और इसका इंग्लिश हो जाएगा विल ही नॉट कम बैक होम, विल बी नॉट कम बैक होम। आप लोग चाहे कोई भी प्रश्नवाचक रहेगा, मतलब अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा आप लोग को उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है, नहीं तो आप लोग कितना भी सही करके आएंगे, कितने भी अच्छे से टेंस बना के आएंगे, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वो गलत माना जाएगा। ओके, अगर आप लोग को अगर कुछ समझ में आया है तो तीसरा वाला ये है ना, इसको आप लोग करके कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, जिससे हमको भी पता चले कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। ओके, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या बी इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नियम इसका देख लेते हैं। WH वाले शब्द, WH वाले शब्द विल या शैल प्लस कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस क्वेश्चन मार्क, ये है ना। उसके बाद WH वाले शब्द, अगर कोई भी अगर आपको इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव रहेगा तो जो WH वाले शब्द रहेंगे उसको हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद पूरा वही इंट्रोगेटिव ए वाला जो रूल है वही लगा देंगे बस, और कुछ भी नहीं करना है हमें। अब उसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में देख लेते हैं, मैं गांव क्यों जाऊंगा, मैं गांव क्यों जाऊंगा, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, क्यों की इंग्लिश वाई। उसके बाद पूरा इंट्रोगेटिव ए वाला रूल, फिर विल, फिर आई गो टू द विलेज। दूसरा देख लेते हैं, वह वापस घर क्यों आएगा, वह वापस घर क्यों आएगा, तो भाई विल बी कम बैक होम, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको नहीं भूलना है भाई, नहीं तो आप लोग कितना भी सही करके आएंगे वो गलत ही काट देंगे। ओके, अब आप लोग को अगर कुछ समझ में आया तो इसको हल करके दिखाइए। ओके, कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, जिससे कि मैं कमेंट बॉक्स हमेशा पढ़ता हूँ, आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए। आप कमेंट में इसको सेंड करिए इसका आंसर लिख के, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये कितना समझ में आया है। ओके, अब हम पढ़ाने चल रहे हैं इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस। इसका नियम देख लो, WH वाले शब्द विल या शैल कर्ता नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें कुछ भी नहीं कर, WH वाले शब्द जो है विल या शैल प्लस कर्ता, उसी के बाद नॉट लगा देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। उसी के बाद कर्ता के बाद नॉट लगा देना है, आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और आपको कुछ भी नहीं करना है। उदाहरण, इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहला वाला एग्जाम्पल, मैं गांव क्यों नहीं जाऊंगा, मैं गांव क्यों नहीं जाऊंगा, तो वाई विल आई नॉट गो टू द विलेज, वाई विल आई नॉट गो टू द विलेज। ये देखो कर्ता के बाद क्या लगा दिए, नॉट। बाकी सब इंट्रोगेटिव एकदम से ऐसा है, लेकिन बस नॉट के लगा देना है बस, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद फिर हम दूसरा देख लेते हैं, वह वापस घर क्यों आएगा, वह वापस घर क्यों आएगा, तो वाई विल ही नॉट कम बैक होम, वाई विल ही नॉट कम बैक होम। चलो, अब अगर आप लोगों को अगर कुछ समझ में आया है तो ये तीसरा वाला जो है इसको आप कमेंट बॉक्स में करके भेजिए। हम इसीलिए सब में का एक एक क्वेश्चन आपको हल करने के लिए दिए हैं, ताकि हमको भी पता चल पाए कि आप लोग कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया। इसीलिए आप लोग ये तीसरा वाला आप हल करके कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, जिससे कि हम देखें कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, चलो ठीक है।